तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये है सुबह का टाइम, 28 तारीख की वीडियो है और ये कृष्णा के जन्मदिन वाले दिन की है वीडियो सुबह की। तो यहाँ पे सुबह के जो काम है हमारे वो शुरू हो चुके हैं। तो सुबह ही सबसे पहले नाश्ता वगैरह का तो हो गया सबका काम, मतलब सबने कर लिया है। यहाँ पे मैंने मशीन लगाई हुई थी तो इसमें मुझे चेंज करने थे कपड़े, मतलब कि निकालने थे और डालने थे। तो और मैंने डाल दिए हैं और सर्फ वगैरह डाल कर जो रह गए बस एक बार के लास्ट के वो रह गए, वो अब मैं डाल दूँगी। इधर सभी बारी बारी करके नहाने लग रहे हैं, बस वे भी धुल जाएंगे। मैं कहा सब नहा लो। तो मशीन में मैंने जो कपड़े डाल दिए, मतलब डाल दिए जो रह गए, और रुचि ने जो कपड़े धुल गए वो उनको पानी में निकालने लगी है। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, किचन को क्लीन करने के लिए। नाश्ता तो बना ही दिया था लेकिन क्लीनिंग नहीं हुई थी। मैं कहा चलो पहले मशीन लगा देती हूँ क्योंकि साथ साथ हमारे जो कपड़े हैं वो भी धुलते जाएंगे। तो रुचि कहने लगी कि लाओ मैं कपड़े निचोड़ लूँगी। और रसोई में मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसको फिर सामान का नहीं पता होता कौन सा कहाँ रखना है, या काफ़ी सारा सामान फैला पड़ा है मेरा, तो वो सारा मुझे रखना था। जैसा दही वगैरह, दूध वगैरह, मतलब ये सारे रखने थे। तो वो कहने लगी कि तू रसोई कर ले, मैं कपड़े दोनों ही कर लेंगे। मैं कहा ठीक है। और आपने देखा भी होगा हमेशा हम ऐसे ही करते हैं मिलके सारा काम। जब भी दो होते हैं या तीन कोई भी लोग होते हैं तो सभी ऐसे ही मिलके करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने सारा सामान पहले निकाल कर रख दिया, जैसा कि दूध वगैरह सारा कुछ किचन कर दी क्लीन। और उसके बाद फिर रगड़ के कर दिया किचन की सफाई, गैस वगैरह की खूब अच्छे से नीचे तक अपना साफ़ कर दिया। और आज जो फुलके हैं वो रुचि ने बनाए। और आटा देखिए, वैसे तो मेरे से भी ज़्यादा डलता है लेकिन वो मेरे से भी ज़्यादा करती है। और मेरे याद नहीं रहा उसको वो देना जो नीचे मैं डालती हूँ चकले के नीचे। असल में वो बनाती है स्लेब पे रोटी और मैं बनाती हूँ चकले पे, तो इस वजह से भी ये आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरा किचन कर देती हूँ क्लीन। तो किचन तो मेरा क्लीन हो चुका है। अब बारी आ गई है सफाई की। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं सुबह ही पहले नाश्ते वगैरह का निपटा के बाद में करूँगी अपना। बस ये है कि बच्चे खा पी लेंगे आराम से, मैं अपना खेलते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना उधर ऑफिस में बैठे खेल रहे, पता नहीं अभी, हाँ मतलब उधर ही बैठे हैं। तो मैं अपना ये कपड़े वगैरह जैसा उठाते हैं रात को, जब सारे एक जगह हम एसी में ही सोते हैं, बस मम्मी और गुड्डू के पापा में एक रूम में सोते हैं जहाँ पे मंदिर है, बाकी सब हम वहीं पे ही सोते हैं। और रात तो इंदु और भी यहीं पे ही थे, तो इस वजह से तो मतलब सारे बिस्तरे गद्दे वगैरह सारे वहीं पे ही। और 9-10 जने वैसे भी नॉर्मली डेली हम वहीं पे ही डालते हैं। तो एक रूम में ही सारे हो जाते हैं क्योंकि बच्चों के साथ तो मन लगता है, कोई अपने कुछ बताता है, स्कूल की भी पोयम वगैरह भी सुनाते हैं, अपने स्कूल की बातें बताते रहते हैं। और बच्चे तो हमारे ऐसे हो रहे कि कोई सा भी बच्चा अलग नहीं रहना सोच रहा। बस एक रूही तो है थोड़ा, वो तो रह लेती है, उधर चली जाती है। बाकी मतलब अगर उधर जाएंगे तो उधर रहेंगे सारे बच्चे और इधर आएंगे तो इधर रहेंगे, सबको एक साथ ही रहना। हम कहा चलो कोई नहीं भाई, जब कभी कभी मिलते हैं सारे इकट्ठे होते हैं तो होता ही है छुट्टियों में कि सब एक साथ रहें। तो यहाँ पे मैं ये गद्दे ले आई थी और इनको लगा के मैंने बेडशीट डाल दिया है और अच्छी तरीके से ये वाला रूम कर दिया है सेट। तो इसके बाद बारी आ गई है बाहर की। बाहर भी आप देख रहे होंगे कितना फैला पड़ा है। हालांकि कल जब हम आए थे साफ था सारा कुछ, कल के बाद अब तक ही है ये, क्योंकि बैठते हैं उठते हैं, किसी का बैग पड़ा, किसी ने कुछ खिलौने डाल रखे, किसी ने अपने टैडी डाल रखे, ऐसा सारा करा। तो ये जो कवर वगैरह ये मैं मका बाद में ही करूँगी क्योंकि अभी बैठ के नाश्ता करा, मतलब सफाई का ही रह गया, वही मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सारे जो कवर हैं वो झाड़ मतलब उतार लिए, उसके बाद सोफ़ों को अच्छी तरीके से झाड़ दिया और फिर उसके बाद मैं अपना इनको सेट कर दूँगी। और आप पूछते हो, कई बार पूछते हो कि आप इनसे ही क्यों झाड़ते हो जो इसके कवर है, तो मैं इसलिए झाड़ती हूँ कि एक तो सोफ़ों का गर्दा भी निकल जाएगा जो है, और एक इनका जो कवर का है अंदर जो भी होगा वो भी निकल जाता है आराम से।
ये नहीं कि उनके अंदर धूल तो आने का मतलब ही नहीं, क्योंकि हम मार के कपड़ा झाड़ रहे, धूल मिट्टी इतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो झड़ती है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं कवर। तो इधर मैंने मैट भी निकाल दी इसकी आज, क्योंकि मैट पे बच्चों ने काफ़ी सारा गिरा दिया और मैट फिर रोज़ रोज़ साफ़ भी नहीं होती, तो मैंने अभी निकाल दी। मैं कहा कम से कम यह है कि टेबल हटा के फिर झाड़ू पोछा तो आराम से हो जाता है, और मैट के ऊपर होता ही नहीं, आपको पता ही है। तो मैंने वो निकाल के ऊपर डाल दूँगी, उसे हवा में वो सूख जाएगी, अच्छी तरीके से झड़ जाएगी। रोज़ रोज़ वो धोई बिन जाती है, और बच्चे यह है कि कभी कुछ गिरा देंगे कभी कुछ गिरा देंगे, अब ये था तो मैंने इसलिए वो हटा दिया है। और फिर उसमें उलझ सी भी जाते हैं, क्योंकि एक साइड से तो वो दब रही थी, दूसरी साइड से वो दब नहीं रही थी, इस वजह से। तो यहाँ पे शायद मेरा किसी का फ़ोन भी आ रहा, मुझे याद भी नहीं किसका फ़ोन है। तो मैं बात भी कर रही हूँ और अपना ये सारा काम भी कर रही हूँ, मतलब कि साफ़ सफाई करके सेटिंग कर दूँगी। आंटी भी आ गई है, आंटी कर रही है बर्तन, और रुचि ने कपड़ों का निपटा लिया, वो अपना कपड़े वगैरह फैलाया ही है सारे। बस अभी मेरा जो सफाई का वो ही चल रहा है। और यहाँ पे आंटी के साथ भी मुझे अभी मतलब धुलवाना, साफ़ करना, क्योंकि कई दिन के बाद मुझे खुद सफाई करनी पड़ रही, कई दिन हो जाते हैं, वैसे नॉर्मली गुड्डू कर लेती है रोज़। यहाँ पे हो गया है पूरा साफ, ये वाला एरिया भी। उसके बाद बारी आ गई है ऑफिस की, और ऑफिस में भी मैं कर दूंगी। ऑफिस में हाँ गुड्डू लगी हुई थी, उसने कर दिया था। तो यहाँ पे मैं गई तो बस ये दीवान वाली बेडशीट रहेगी, बाकी इसने डाल दिया। बल्कि मैं सोच रही थी कि चेंज कर दूंगी, गुड्डू कहने लगी कि मम्मा मैंने तो अभी बिछा दिया है, तो उसके बाद ही आप मतलब कल कर देना। तो मैं कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी ये अच्छे से सेट कर दिया है। बेड की तो उसने बिछा दी, दीवान की बिछा के फिर मैंने झाड़ू लगा दी, और यहाँ पे फिर लग जाएगा पोछा, और बस पूरी क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सबसे पहले आप देख लो, टाइम हमारा 1:30 बज चुका है और घड़ी हमारी आ चुकी है। आज ही आई, ऑनलाइन बुक करी थी, टाइटन की है, बहुत सुंदर है, सिंपल सो। हाँ तुम वहाँ जा रहे थे ना जब हाँ। तो यहाँ पे घड़ी आ गई, और अब टाइम देखने में हमें दिक्कत नहीं होगी। देख ले बेटा, नहीं बस खद्दा लगवा दे और बंद कर दूँ, थोड़ा सामान डाल दिया कर, लगेगी तो गाड़ी, ठीक है। हाँ हाँ सही चल रहा। तो यहाँ पे दाल चावल बन गए हैं, सबके लिए खाना तैयार हो गया। और इधर रुचि ने चावल निचोड़ दिए, और दाल गुड्डू ने तड़का लगा दिया। गुड्डू ने क्या, मैं नहीं लगाया बस। और अब मुझे जाना मार्केट, जैसा कि मैंने बताया था कि आज कृष्णा का बर्थडे, तो हमें मार्केट जाना है। मार्केट से हम लेके आएंगे जो गिफ्ट वगैरह लाना, और भी कुछ लेके आऊँगी, तो वो आपको दिखाऊंगी आके कि क्या क्या लेके आएंगे हम। तो आरू के लिए भी लेके आऊँगी कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे है, हाँ तो आरू का तो मैं कह ही रही, मैं लाऊंगी। तो चलो मैं कह रही हूँ माँ जी को आप भी पैंट टॉप पहनना करो, आपके लिए भी ले आए। पूछ ला माँ जी को, नहीं तैर लगी तेरे वाले माँ जी तो लो कह रही है यार, माँ जी को अब बच्चे पैंट टॉप पहनाएंगे, ठीक है। चल रही है इंदू, चलो इंदू भी आ गई, वो भी जाएगी बाजार। नहीं बेटा धूप हो रही बहुत ज्यादा, धूप तेज हो रही बहुत, बाहर कोई नहीं जा रहा, बस मैं और इंदू जा रहे हैं। गर्मी हो ही गई, धूप हो रही, काम करते करते बस यही टाइम हो गया। सुबह शाम का जाएंगे, और फिर कहना अपना घर में फिर और तैयारी भी करनी, तो इसलिए मैं कल थी नहीं यहाँ पे, वरना कल ही करने थे मुझे ये सारे काम। और जब कहीं से आते हैं तो और ज़्यादा काम फैल ही जाता है, आपको पता ही है। चला इंदू लेट होने लग रहे।
हम बाजार से आ चुके हैं। जैसा कि आपको बताया था मैंने बाजार जा रही, और बाजार से मैं काफ़ी देर लगी। वैसा तो वहाँ भीड़ भी इतनी हो रही, और एक दूसरी बात गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बुरा हाल हो गया। ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, लेकिन पसंद नहीं आया आज कुछ भी। फिर बहुत मुश्किल से 2-3 दुकानों पर देखा जब लेकर आए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आरू की ड्रेस। यहाँ मैं 2 ड्रेस लेके आई हूँ आरू के लिए। एक तो ये इसका टॉप है, और ये इसकी नेकर। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये स्कर्ट फ्रॉक वगैरह कुछ नहीं पहनती, ये नेकर वाली ही पहनती है, पैंट और नेकर वाली। तो इसीलिए मैं इसकी ज़्यादातर, मुझे ये भी था कि फैंसी भी होनी चाहिए और अच्छी भी लगे और नेकर भी होनी चाहिए। तो काफ़ी देखी तब जाके ये मिली। ये देखती हूँ, मम्मी कह रही कि ये छोटा आएगा इसको, लेकिन देखूंगी पहना के, अगर ठीक आया ठीक है, वरना इसका 1 नंबर बड़ा मैं लेके आऊंगी दोबारा। वहाँ तो मुझे भी ठीक लग रहा था, लेकिन यहाँ के मुझे ये छोटा लग रहा। और एक जोड़ा है इसका, ये तो आ जाएगा इसको, है ना? ये तो आ जाएगा, भी ठीक है। हाँ, एक जोड़ा है, ये व्हाइट बेस में ही है। ईसु की पसंद क्या है, दोनों जोड़े में कह रही बस ऐसा ही लिया कि दूसरे रंग में, रंग दूसरा और ऐसा इसके फिर ले आऊंगी एक तो बदल के ऐसा। ये एक ये लेके आई, ये थोड़ा लॉन्ग में इसकी नेकर, और ये इसकी टी-शर्ट है। देखो पीछे से भी सुंदर लगी है ना? तो यहाँ आज कौन सा पहनने की आरू? अच्छे लगे तुझे? कौन सी अच्छी लगी ड्रेस? इनमें तो कौन सा पहनेंगे बता, जब कौन सा पहनेंगे वो पहनेंगे। ये देख लूंगी पर आके, अगर ठीक आया ठीक है पहन लगे, नहीं तो फिर इसे चेंज कर दूंगी, है ना? नहीं टाइट नहीं है कुछ भी। तो अब सबसे ज्यादा जो आज जरूरी था वो था बर्थडे बॉय जो है हमारा, उसकी ड्रेस। तो उसकी ये ड्रेस लेके आई मैं। ये नेकर है इसकी, ये देखिए। आज थोड़ी डिफरेंट सी लेके आई मैं इसकी कॉटन की शर्ट, ये वाली। देखिए गुड्डू कैसी लगी? बहुत सुंदर है, सुंदर लगी मुझे। बल्कि व्हाइट बेस की थी, व्हाइट वाली वो ज्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन इंदु को थोड़ा ये कलरफुल सी पसंद आई थी। वो कह रही थी कि ये ऐसी है भी नहीं उसके पास, व्हाइट सी है भी वैसे उसके पास बहुत सारी। तो ये लेके आई कॉटन की शर्ट, और ये इसकी नेकर। ये बर्थडे के लिए ही है, आज के लिए ही है, आज ही पहनने का। वो मैं आपको अभी दिखा रही। मेरी तरफ से जो गिफ्ट वैसे देंगी, चलो खेल खिलौने या कुछ और, वो तो बाद की बात है। ये गिफ्ट है मेरी तरफ से, बच्चे जो देंगे बाद में दे देंगे। तो ये मैं लेके आई उसके लिए, और वो इसे अभी पहनने का कहता मम्मा मैं आज ही पहनूंगा। मैं ठीक है पहन लिए। तो वो अगर पहनने का तो मैं अब जाऊंगी लेके, पहनने का तो पहन लगा। उसके बाद आ गई है ईशु की बारी। आज ईशु अपनी ड्रेस अपनी पसंद की लेके आई है। इस ड्रेस को ढूंढने में ही बहुत टाइम लगा। उसे कुछ जो ड्रेस से उसे पसंद आ रही थी वो मुझे नहीं आ रही थी। असल में बात क्या है, वे सारी उसे थोड़ी सी मतलब फैंसी ज्यादा थी, वे हम पहनाते नहीं, वे वाली पसंद आ रही थी। तो मुझे ये था कि बच्चों को पसंद भी आ जाए, ऐसी ड्रेस भी होनी चाहिए और मतलब थोड़ी फैंसी भी हो। तो ये 1 पीस में ही चाहिए थी। आज उसे लग रहा था कि 1 पीस में लाऊंगी। तो ये वाली फ्रॉक में उसकी लेके आई, और ये पहन के देखी उसने, बिल्कुल सही आई, क्योंकि वो पतली भी है बहुत ज्यादा, इस वजह से। तो यहाँ पे ये वाली ड्रेस लाई थी मैं गुड्डू की भी, लेकिन जो मैं गुड्डू की लेकर आई वो उसके कोई सी भी साइज आया नहीं, बड़े ही मिले, मतलब बड़ी आई सारी चीजें, सारे ही 1 पीस ही लेकर आई थी मैं गुड्डू के लिए भी, लेकिन उसका आए नहीं, फिर मैंने वापिस कर दिए। तो यहाँ ये थी आज की शॉपिंग। ये 2 लोवर लेके आई, एक रुचि का और एक गुड्डू का। ये 2 हैं, मतलब घर में पहन लो जैसा रात रूत को, उसके टी-शर्ट के नीचे कंफर्टेबल कपड़ा इनका, मुझे बहुत अच्छे लगे इनके कपड़े, इस वजह से। तो ये 2 चीज लाई। तो आज की जो शॉपिंग थी यही थी, और अभी बस हम हो जाते हैं रेडी फटाफट से। सब बच्चों को मुझे तैयार करने, और बाद में फिर हम चलते हैं उधर, क्योंकि उधर फिर जो बर्थडे की तैयारी है वो करनी है। हाँ जी बोलो, बोल कुछ नहीं, चलो तैयार हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखे मैं करने लगी थी बच्चों को रेडी, और यहाँ बच्चों ने मंगाया है कृष्णा के लिए ये एक गेम, और मुझे नहीं याद है इसका नाम क्या है, लेकिन ये इसमें बहुत सारे लकड़ी के वे आते हैं पीस से बहुत सारे,
और उससे खेला जाता है, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये गुड्डू ने ऑनलाइन मंगाया है, तो मैं कह रही इसको मैं पैक कर लो ना, कह रही मम्मा उसको तो पता नहीं है दे रहे तो पैक करने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे बच्चे देख रहे हैं ऐसा कि क्या मंगाया। तो यहाँ पे मैं कृष्णा सॉरी आरू को और ओम को तैयार करने लगी हूँ, और कृष्णा उधर चले गए हैं इंदू के साथ, तो वो अपना उनको रेडी कर देगी जब तक, फिर हम चलेंगे उधर इन बच्चों को करके फिर मैं भी हो जाती हूँ। तो बस जी इस वीडियो में इतना ही, आगे आपको कृष्णा के बर्थडे की वीडियो मिलेगी, और आप खूब सारी विशेष देना कृष्णा को। तो बस इस वीडियो का एंड यही करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।